Hello everyone and welcome back to my video. So as you can see the thumbnail of the video, the topic of today's video is about the books that I have used during my preparation. So basically यार देखो, सबसे पहले जो मैं आपको कहना चाहूँगी ये कि जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते सबसे पहले आपको सेट ऑफ टीचर्स डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपको किनसे पढ़ना है, और जिससे भी आपको पढ़ना है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उनके ऊपर ब्लाइंडली आप बिलीव करें कि जो भी हमें टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अभी आपने किसी फ्रेंड का देखा कि उसके टीचर ने कोई 2 पॉइंट ज़्यादा दिखा दिए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज दीज आर द मिस्टेक्स जो कि हम सबको टेंडेंसी होती है रिपीट करने की, तो आप ये चीज़ें ना करें। ठीक है, तो उससे पहले तो अपने सेट ऑफ टीचर्स को डिसाइड कर ले, उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे बुक को हमें कौन से मैंने यूज़ करी थी और आई वुड सजेस्ट कि आपको यूज़ करनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, सबसे पहले तो ज़रूरी है आप जिस भी टीचर्स के आप लेक्चर्स देखते हैं या जिनसे भी आप ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं उनसे आप पहले तो प्रॉपर नोट्स बनाएं। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद जब आपके पास एक सॉर्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगा, तो पहली बात देखिए क्या, तो टीचर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक चीज़ लिखी होती है, उसकी हर एक थ्योरी, हर एक पॉइंट को पहले तो ध्यान से पढ़ें, हर एक चीज़ को याद करें। उसके बाद अगर आपको कहीं से डीपीपी अवेल हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आप यकीन बैच से हैं या किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में आपको डीपीपीज मिलती है, तो आप वहाँ की डीपीपीज को सॉल्व करें। आफ्टर सॉल्विंग डीपीपीज, अगर आपके पास मॉड्यूल आप अफोर्ड करते हैं या आप समहाउ, मैंने आजकल देखिए बहुत सारे, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द चैनल्स, वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे कोचिंग्स के आपको मॉड्यूल्स मिल सकती हैं। तो मैंने तो एक्चुअली परचेज करी थी आकाश की पूरी सेट ऑफ मॉड्यूल्स, तो जो रिपीटर्स बैच के लिए थी वहाँ की, तो मैंने वो मॉड्यूल्स को थर्ली सॉल्व करी थी। एंड देन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिकली वैसे तो मॉड्यूल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो जब मैंने पहली बार मतलब जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ी थी तब मैंने एक बार पहले तो पूरी मॉड्यूल सॉल्व करी थी। उसके बाद एग्जाम से 2 महीने पहले वापस से मैंने टाइमर्स के साथ जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा लगा के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे थे। तो उसमें मैंने वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक के थ्रू, ताकि सिर्फ हर एक चैप्टर का मुझे अपना होल पता चल सके, मैंने वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सो दिस वाज फॉर फिजिक्स। ओके, अगेन फिजिक्स के लिए कुछ लोग कहते हैं क्या एनसीईआरटी पढ़ना सही है या गलत है। देखो, गलत तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा होता है, बट क्या मैंने करा था और क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगी। देखिए, सबसे पहली बात तो फिजिक्स के एनसीईआरटी को आप तभी हाथ लगाएं जब आपका एटलीस्ट मिनिमम स्कोर 120-130 हो, बिकॉज आपको उतना स्कोर करने के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चीज़ें इतनी इजीली नहीं है जैसे कि बायो या केमिस्ट्री में है। तो यूज़ फिजिक्स एनसीईआरटी ओनली व्हेन यू आर, है ना, आप कुछ डिसेंट स्कोर कर रहे हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है फिजिक्स की, ना ही मैंने सारे क्वेश्चंस करे हैं। बेसिकली मैंने जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे टीचर्स के थ्रू सुना था और कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने सुना था, तो मैंने हर चैप्टर की कोशिश करी थी कि ये नहीं, लास्ट टाइम पे मैंने कुछ नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से, आई वोंट लाई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से लास्ट टाइम पे, बट प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने ब्लू बॉक्सेस समरीज को थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश करी है, ज़्यादा मगिंग अप वाली चीज़ें नहीं, बट हाँ ध्यान दिए। उसके अलावा मैंने जो पढ़ी है, हाँ, अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स होते हैं और सेमीकंडक्टर की स्पेशली, तो मैंने उसका थोड़ा बहुत थ्योरी मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है। ठीक है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट अगेन एंड अगेन कि आप फिजिक्स एनसीईआरटी को तभी हाथ लगाएं जब आप एटलीस्ट 120-130 स्कोर करें, अदरवाइज ना लगाएं। देयर इज़ नो नीड, ऐसा कुछ नीड नहीं होता फिजिक्स एनसीईआरटी का, यस। ठीक है, बाकी आप पढ़ सके तो इट वुड बी बेटर। कमिंग ऑन द केमिस्ट्री, अगेन द सेम थिंग आई वुड रिपीट। सबसे पहले तो आप अपने सेट ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट करें, उसे सेलेक्ट करने के बाद आप टीचर्स के नोट्स को प्रॉपरली पढ़ें, उसके क्वेश्चन जो भी सर या मैम जो भी करवा रही हैं उसको आप अच्छे से करें, हर एक क्वेश्चन को करें। उसके अलावा मैं अगर अपना बताऊँ, एनसीईआरटी मैंने ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए मैंने अच्छे से थरली अच्छे तरीके से कोशिश करी थी कि मैं एनसीईआरटी को पढूं। फिज़िकल के लिए बच्चे करते हैं, बट मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को पढूं या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूं, हालांकि मेरे सबसे करने चाहिए, बट ठीक है मैंने नहीं करे थे। यू शुड ट्राई इट। एंड बाकी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में तो आपको 100% कर ही लेने चाहिए। उसके अलावा आप चाहें तो मैंने सुना है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से भी सुना था, मेरी सिस्टर थी, मैंने उनसे भी सुना था कि कुछ लोग एग्जाम्पलर करते हैं, तो अगर आप चाहें तो एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो आई हैवंट ट्राइड इट माई सेल्फ। उसके अलावा हाँ, अगेन जैसे कि मैं कहती हूँ, जैसे मैंने फिजिक्स में बताया था कि मेरे पास डीपीपीज थी अवेलेबल, तो मैंने डीपीपीज को सॉल्व करा था। अगर आपके पास है अवेलेबल या समहाउ यू कैन मैनेज, तो फॉर श्योर, बिकॉज डीपीपी में होता क्या है ना कि डीपीपी में हर एक जैसे उसमें बताता है कि हम जैसे हमें
हमें 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रोज़ का करना है, तो हम 10-15 क्वेश्चन रोज़ का करते हैं, तो हमें ना टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा आप ज़रूर कोई ना कोई कोचिंग का मॉड्यूल करें, या कोई डिसेंट बुक जो है जो कि मार्केट में अवेलेबल है उससे आप सॉल्व करें, ताकि आपको चैप्टर का आपका कितना होल्ड है आपको पता चलेगा। सम पीपल से कि आप एन अवस्थी करें फॉर फिजिकल केमिस्ट्री या इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। बेसिकली देखिए, आई वोंट सजेस्ट कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, बिकॉज जो करंट पैटर्न है इट इज़ मोर ओवर NCERT बेस्ड। फिजिकल की बात करूँ तो इट इज़ इट्स बहुत हद तक ये NCERT है और फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ तो जो इसका जो मेजर पार्ट है इट कम फ्रॉम NCERT इटसेल्फ। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसके लिए कोई बहुत बड़ी बुक्स करें जैसे या कुछ बहुत एडवांस क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, बिकॉज नीट का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप केवल ये कुछ डिसेंट कोचिंग के मॉड्यूल्स को कर ले एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT को प्लीज़ अच्छी तरीके से पढ़ें, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आने हैं। किसी बहुत बड़ी बुक को लगाने से कोई ऐसा इफेक्ट आई गेस वो कुछ होगा नहीं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ बायोलॉजी। सो बेसिकली बायोलॉजी के लिए सबसे पहली बात, जैसे कि टीचर्स कहते हैं द बाइबल ऑफ बायोलॉजी इज़ NCERT ओनली। सो दिस इज़ वेरी ट्रू कि सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आप टीचर के लेक्चर्स लें, टीचर के लेक्चर्स के साथ हो सके तो नोट्स बनाएं, बट जो ज़्यादा कुछ आप लिख लें सब कुछ, बट ज़्यादा कुछ टीचर वैसे तो आजकल बताते नहीं है, बट इफ़ कुछ वो आउट ऑफ NCERT बताते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, बस वो एक बार सुन लें एंड लिख लें, ताकि आपको कुछ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं बताऊँ तो मैंने बहुत सारे टेस्ट में देखे हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा हेल्प कर दे। अदरवाइज़ आपको कोई एग्जाम पर्पज से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं तो नो नीड टू वरी, बिकॉज फाइनली तो हमें नीट को करना है एंड नॉट द टेस्ट सीरीज। सो या जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले टीचर से पढ़ने के बाद एक बार कॉन्सेप्ट समझें, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स भी होते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को में कॉन्सेप्ट तो बिल्डिंग करना होता है। उसके बाद आप NCERT को पढ़ो। आप 1-2 बार नहीं बल्कि कम से कम 5 से 10 बार NCERT को पढ़े, और एक्चुअली पढ़ लेते हैं। जितने बार हमारे टेस्ट होते हैं हम रिवाइज करते हैं तो 5-10 बार तो पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा आई वोंट सजेस्ट कि आप कोई मॉड्यूल करें या कोई भी DPP करें। देयर इज़ नो नीड टू डू इवन अ सिंगल मॉड्यूल एंड सिंगल DPP इन NCERT। रेदर यू शुड रीड NCERT लाइक 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, जितने भी आप NCERT पढ़ सकें उतना अच्छा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस कहाँ से करना है, तो वैसे तो देखिए टेस्ट सीरीज़ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं अपना बताऊँ, मैंने टेस्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी कर लिए थे। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा से करने हो तो आप लास्ट लाइक 2013 के बाद, बिकॉज तरुण सर ने अपनी वीडियो में कहा था कि 2013 के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें बायो में सॉल्व करने चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक लेके आ जाएँ और उसमें से 2013 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो सॉल्व करें। आई थिंक वो काफ़ी रहेगा। उसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो कहते हैं कि आपको MTG, प्रदीप और पता नहीं क्या ट्रूमैन वगैरह करनी चाहिए, या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट देम एट ऑल, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग MTG बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, बट तरुण सर ने भी कहा था एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो फाउंड द सेम, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में मैंने MTG परचेज करी थी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। बट ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई नीड होती है, बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू द MTG की NCERT एट योर फिंगर टिप्स, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी आउट ऑफ NCERT काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो उसमें कुछ थ्योरी दी होती है उसमें भी आउट ऑफ NCERT वाले पार्ट हैं, एंड सेम जैसे आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ आउट ऑफ NCERT चीज़ें आती हैं। वैसे आप करें तो अच्छी है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें आई थिंक 5 to 10% आउट ऑफ NCERT चीज़ें हैं। सो देयर इज़ नो एज सच नीड कि आप उस बुक के लिए जाएँ, बट स्टिल अगर आपको करनी है तो यू कैन गो फॉर इट। आई डोंट से कि वो बुरा रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक बुक्स विच आई थिंक कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, एंड अगर आप इनको यूज़ करते हैं सो आई थिंक यू कैन एस योर एग्जाम। एंड लुक, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द बुक कि आप कौन सी बुक यूज़ करते हैं। द बेसिक थिंग सबसे पहले तो आप टीचर्स के ऊपर बिलीव करें, आप अपने नोट्स के ऊपर रिलाई करें। NCERT को आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार पढ़ें, एंड आप चाहे किसी भी कोचिंग का हो आप मॉड्यूल करें, बिकॉज कोचिंग मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस मैटर करते हैं। बिकॉज मोर ओवर हर कोचिंग का जो भी क्वेश्चंस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। बेसिकली होता तो ये है इवन कि जब आप किसी एक कोचिंग का लेते हैं तो जब आप दूसरी कोचिंग का देखते हैं तो यू विल फाइंड कि द क्वेश्चंस आर कीप ऑन रिपीटिंग। वो वही क्वेश्चंस का हो सकता है कि नाम नाम चेंज कर दे, प्रीति एक्सेलरेटर पे जा रही थी या उसका नाम टीना कर दे कि एक्सेलरेटर पे जा रही थी, बस ये सब चीज़ें होती है, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। सो मोर ओवर एवरीथिंग इज सेम। ज़्यादा हसल में ना पड़े कि आप डिसाइड करने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एंड आई थिंक आई विल क्लियर कि मैं क्लियर हूँ कि मैं जो आपको सजेस्ट करना चाह रही थी, आई एम वेरी क्लियर विद दैट, एंड आई एम होपिंग कि आपको ये अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द channel. Till then, stay healthy and study harder. Thank you. Bye.